प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं अनुच्छेद लेखन के क्रम में मम प्रिय भाषा संस्कृत पर अनुच्छेद को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले कालिदास पर अनुच्छेद लेखन कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अवश्य देख लें। अनुच्छेद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। रचनात्मक लेखन के रूप में भी पूछा जाता है एवं लेखन वाचन कौशल गतिविधि के रूप में या प्रोजेक्ट के रूप में भी इसे कर सकते हैं। इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया जा रहा है। जब रचनात्मक कार्य के रूप में लिखना है तो यहाँ से कोई भी 5 सरल वाक्य आप लिख सकते हैं। लेखन व वाचन कौशल के रूप में या प्रोजेक्ट के रूप में आप यहाँ से चुन करके अपने मनोनुकूल वाक्यों को सुंदर रूप प्रदान करके लिख सकते हैं। मम प्रिय भाषा संस्कृत। संस्कृतं जगतः अतिप्राचीना समृद्धा शास्त्रीय च भाषा वर्तते। संस्कृत संसार की अति प्राचीन समृद्ध और शास्त्रीय भाषा है। संस्कृतं भारतस्य जगतः च भाषासु प्राचीनतमा। संस्कृत भारत की समस्त भाषाओं में प्राचीन है। संस्कृता वाक् भारती, सुर भारती, अमर भारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गिरवाणी, गिरवाणी, देववाणी, देवभाषा, दैविवाक् इत्यादि नामभिः एतद् भाषा प्रसिद्धा। अर्थात संस्कृत इन नामों से भी प्रसिद्ध है। भारतीय भाषा सुबाहुल्येन संस्कृत शब्दाः उपयुक्ताः। भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुलता में प्रयुक्त हैं। संस्कृतात् एव अधिकाः भारतीय भाषा उद्भूताः। संस्कृत से ही अधिक भारतीय भाषा उद्भूत हैं। तावदेव भारत यूरोपीय भाषा वर्गीय अनेक भाषाः संस्कृत प्रभावाः संस्कृत शब्द प्राचुर्यं च प्रदर्शयन्ति। भारत यूरोपीय भाषा वर्ग में अनेकों भाषा संस्कृत के प्रभाव से या संस्कृत शब्द की प्राचुर्यता दिखाई देती है। व्याकरणेन सुसंस्कृता भाषा जनानां संस्कार प्रदायिनी भवति। व्याकरणेन सुसंस्कृता भाषा व्याकरण के द्वारा सुसंस्कृत भाषा लोगों में संस्कार प्रदान करने वाली होती है। अष्टाध्यायी इति नाम्नि महर्षि पाणिनेः विरचना जगतः सर्वासां भाषाणां व्याकरणग्रन्थेषु अन्यतमा। व्याकरणानां भाषाविदां भाषावैज्ञानिकानां च प्रेरणास्थानम् इवास्ति। अष्टाध्यायी इस नाम से महर्षि पाणिनि की रचना जगतः सर्वासां भाषाणां संसार की सभी भाषाओं में व्याकरण ग्रंथों में अन्यतम है। व्याकरणानां भाषाविदां व्याकरणिक भाषाविद भाषा वैज्ञानिक च प्रेरणास्थानम् व्यवस्थित के प्रेरक है के लिए प्रेरक है। संस्कृत वाङ्मयं विश्ववाङ्मये स्वस्य अद्वितीय स्थानम् अलंकरोति। संस्कृत वाङ्मय विश्व वाङ्मय में एक अद्वितीय स्थान से अलंकृत है। संस्कृतस्य प्राचीनतम ग्रंथाः वेदाः सन्ति। संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेद शास्त्र पुराण इतिहास काव्य नाटक दर्शनादिभिः अनंत वाङ्मय रूपेण विलसन्ति अस्ति एषा देववाक्। वेद शास्त्र पुराण इतिहास काव्य नाटक दर्शन इत्यादि अनंत वाङ्मय रूपेण विलसन्ति अस्ति के रूप में यह विलसित होती है। ऐसा देववाक् यह देववाणी न केवलं धर्म अर्थ काम मोक्षात्मका चतुर्विधि पुरुषार्थ हेतुभूता विषया अस्य साहित्यस्य शोभा वर्धयन्ति अपितु धार्मिक नैतिक आध्यात्मिक लौकिक पारलौकिक विषय अपि सुसंपन्ना इयं देववाणी। अर्थात यह केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थम ये 4 पुरुषार्थ हेतु ही नहीं का ही विषय नहीं है, बल्कि इसका साहित्य भी शोभा को बढ़ाता है और धार्मिक नैतिक आध्यात्मिक लौकिक पारलौकिक विषयों के द्वारा भी यह देववाणी सुसंपन्न है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी
भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा एव विश्वसाहित्य सर्वप्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सन्ति। येषां महत्त्वम् अगति सर्वोपरि वर्तते। अर्थात विश्वभाषाम एव विश्वभाषा में विश्वसाहित्य सर्वप्राचीन यहाँ पर सर्व प्राचीन ग्रंथा सबसे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाः सन्ति चारों वेद हैं। येषां महत्वम जिसका महत्व सर्वोपरि सर्वे अपरि ने सर्वोपरि वर्तते सबसे ऊपर है। संस्कृता भाषा परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता। संस्कृत भाषा परिशुद्ध व्याकरण संबंधी दोष से रहित संस्कृत भाषा निगद्यते संबंधित दोषों से रहित है। संस्कृत भाषा जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। संस्कृत भाषा जीवन के सभी संस्कारों में संस्कृत का ही प्रयोग होता है। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण भाषा थी अर्थात सब लोग संस्कृत को बोलते थे। संस्कृत भाषा एव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति भाषा राष्ट्र की एकता को साधित करती है यह भाषा। संस्कृत भाषा सर्वे जानाम आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च संस्कृत भाषा वाणी अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यंत ही सुलभ शोभन सुंदर और गरिमामयी वाणी है। अतएव उच्चते इसलिए ही कहते हैं संस्कृति संस्कृत आश्रिता। संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है। अश्वघोष कालिदास दंडी भवभूति जयदेव आदि कवि प्रभृतयोः महाकवयोः नाटकाश्च संस्कृत भाषायाम् अस्ति। अश्वघोष कालिदास दंडी भवभूति जयदेव आदि कवियों की तरह महाकवि और नाटककार संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत भाषा इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में यह अनुच्छेद पूर्ण हुआ। आप इसे वाचन कौशल के रूप में या गतिविधि के रूप में या प्रोजेक्ट वर्क के रूप में इसे कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।